Hello students, welcome to our channel NKC Learning Point. How are you all? I'm your math teacher Jyoti Raghav. So today we are going to discuss the chapter surface area and volume. और स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा मार्क्स आपके स्कोर करवाएगा बोर्ड एग्जाम में. सो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि इसमें कितनी डिफरेंट शेप्स आती हैं. और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो चैप्टर है आपका डेली लाइफ से रिलेट करता है. डेली लाइफ में आप डिफरेंट शेप्स देखते होंगे. फॉर एग्जाम्पल आप जब पानी पीते होंगे तो ग्लास की शेप देखते होंगे कि ये ग्लास की शेप जो है ये कैसी शेप है. फिर आप बोतल का भी यूज करते होंगे पानी पीने के लिए कि जो ये बॉटल है ये किस शेप की है. तो डिफरेंट शेप्स के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूब. क्यूब हमारा एक सॉलिड शेप होता है और इसके 6 फेसेस होते हैं. जो इसका फेस होते हैं वो हमें स्क्वायर शेप के दिखाई देंगे और स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सो इसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सरफेस एरिया भी हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा CSA. CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर सिर्फ हम बाउंड्रीज की बात करें, कि जिसके अंदर हम सिर्फ एरिया किसका काउंट करेंगे? बाउंड्री का काउंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर सीटिंग इन ए रूम. तो जब आप रूम के अंदर बैठे हो तो आप रूम की बाउंड्रीज देखेंगे. तो बाउंड्रीज में आपको क्या दिखाई देगा? ओनली 4 वॉल्स आर देयर. ठीक है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि जिसके अंदर हम किसका एरिया निकालते हैं? बाउंड्रीज का एरिया निकालते हैं. और कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? LSA. LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया. फिर इसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA. टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? हम उसकी एवरी बाउंड्री को काउंट करेंगे, मीन्स टॉप एंड बॉटम को भी हम काउंट करते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है कि उस जैसे हम क्यूब की बात कर रहे हैं कि क्यूब की कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर कितना पानी होल्ड कर सकता है. कोई भी चीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो कितना होल्ड कर पाएगा. जैसे मैं आपको ग्लास का ही एक एग्जांपल देती हूँ. ये ग्लास जो है ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है. तो जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये कितना मतलब वाटर जो है उसको होल्ड कर पाएगा. दैट इज द वॉल्यूम. वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें. सो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो वी विल नॉट काउंट द टॉप एंड बेस. हम टॉप और बेस को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे? उसके बाउंड्रीज को काउंट करेंगे. सो हाउ मेनी बाउंड्रीज आर देयर? देयर आर 4 बाउंड्रीज. मीन्स कितने फेसेस हो गए? 4 फेसेस हो गए. अब एक फेस जो है वो आपका स्क्वायर शेप का है, तो एक फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? साइड इंटू साइड. क्योंकि हमारे स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. इट मीन्स क्या आ जाएगा? A स्क्वायर. और यहाँ पे कितने फेसेस है कर्व्ड में? 1 2 3 4. फ्रंट, बैक, साइड दोनों. ठीक है. तो कितने फेसेस आ गए यहाँ पे? 4. तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर. आई होप सबको समझ आ गया होगा. कोई भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है. आप अच्छे से इनको समझ के चलो, आप कभी भी भूलेंगे नहीं. इसके बाद हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया के ऊपर. अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम किसको? टॉप को और बॉटम को दोनों को काउंट करेंगे और हम उनके बाउंड्रीज को भी काउंट करेंगे. अब जब हम टॉप और बॉटम को काउंट करेंगे तो कितने फेसेस हो जाएंगे? यहाँ पे 6 फेसेस. एक फेस का हम ऑलरेडी एरिया निकाल चुके हैं, दैट इज A स्क्वायर. तो 6 फेसेस हैं तो यहाँ पे इनका एरिया कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर. आई होप आ गया होगा आप सबको ये समझ में. इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम के ऊपर. इट मीन्स ये जो मेरा क्यूब है इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये कितना अमाउंट ऑफ थिंग होल्ड कर पाएगा. तो जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा बेस एरिया इनटू में हाइट होता है. बेस एरिया इनटू हाइट. सो यहां पे जो बेस होगा, बेस इज ऑल्सो ए स्क्वायर शेप. बेस हमारा एक स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर का हमारा एरिया कितना है बच्चे? A स्क्वायर.
हमारा जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर इंटू में हाइट। अब इसकी हाइट, इसकी तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। इट मीन्स इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, हमारी ए होगी। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए करेंगे। जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए करेंगे सो यहाँ पे बेस आर सेम, सो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आपने एक्सपोनेंट इन पावर्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। आई होप आपको क्यूब का CSA, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा कि यदि हम क्यूब के अंदर एक लॉन्गेस्ट कोड कोई भी रखना चाहते हैं, कोई भी रोड हम किसके अंदर, क्यूब के अंदर रखना चाहते हैं, तो सबसे लंबी जो हमारी रोड होगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो एवरी टाइम जब भी लॉन्गेस्ट रोड की बात की जाए, मैं आपको एक रेक्टेंगल का सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। जब आप रेक्टेंगल में कोई भी एक रोड सेट कर रहे हो तो आपके पास 2 वेज होंगे। कैसे रखेंगे बच्चे, आप सोचेंगे क्या तो मैं उस रोड को हाइट वाइज रख देता हूं, ठीक है, या फिर मैं उस रोड को क्या करता हूं, लेंथ वाइज रख देता हूं। लेकिन एक अनदर वे भी है, यदि हम उस रोड को सेट करना चाहते हैं तो हम उसको डायगोनली रखेंगे, तो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट क्या आ जाएगी, रोड आ जाएगी, जो हम उसके बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो सेम हमारा क्या होगा कि जब भी हमें लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है, लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें डायगोनल निकालना है। सो डायगोनल ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल ऑफ क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √3a। ये मैं आपको एक एडिशनल फॉर्मूला बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो प्लीज इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेना। इससे रिलेटेड मैं जब क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जांपल्स भी दूंगी, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिगर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का यदि हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेके चले तो हम एवरी टाइम उसको यूज करते हैं। बुक्स आर इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड आपका देखिए कैसा होगा। क्यूबॉइड के अंदर हमारी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमारी लेंथ हो गई है, ये हमारी ब्रेथ और ये हमारी क्या है यहाँ पे, हाइट। सो कितनी डायमेंशंस है हमारे क्यूबॉइड के अंदर, देयर आर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब सेम हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे, हमें एक तो टॉप को रिमूव करना होगा और एक हमें बॉटम को रिमूव करना होगा। जब हम टॉप और बॉटम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस आ जाएंगे, 4 फेसेस आ जाएंगे। और जो हमारा क्यूबॉइड है उसका जो एवरी फेस है वो कैसी शेप का होता है बच्चे, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जो उसका एवरी फेस होगा वो हमारी कैसी शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो देखिए जो आपको ये फ्रंट में फेस दिखाई दे रहा है, मैं उसका एरिया निकालती हूँ। तो उसका एरिया निकालने के लिए देखिए हमें क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी लेंथ और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। इट मीन्स लेंथ इंटू हाइट हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। फिर जो इसके बिल्कुल फ्रंट है, जैसे अभी हम इस रूम की बात करें या आप जिस रूम में बैठे हो आप उस रूम को कंसीडर करके देखो, जो वॉल आपके सामने है वही आपके बैक में होगी, वही बैक में होगी। तो इसका एरिया देखिए L इंटू एच, तो सेम ही एरिया आपकी बैक वाली वॉल का होगा। तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस में L इंटू एच। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहां से एरिया निकालेंगे इस वॉल का। इस वॉल का एरिया जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो बेस है और ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। सेम हम जब इसके सामने वाली वॉल का एरिया निकालेंगे तो सामने वाली वॉल का भी बिल्कुल एरिया सेम आएगा, दैट इज बेस इंटू हाइट। क्या होगा वो हमारा, बेस इंटू हाइट होगा। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि दोनों में हाइट कॉमन है, तो हम हाइट को यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। 2 और h को आप कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस बी।
2h इंटू एल प्लस बी। तो हमारा जो कर्ड सरफेस एरिया है वो बन जाएगा बच्चे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इट मीन्स ना ही तो आप टॉप को काउंट करेंगे और ना ही आप बॉटम को काउंट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम टॉप को भी काउंट करेंगे और हम बॉटम को भी काउंट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया है दैट इज 2LHS एंड 2BH। अब इसके बाद देखिए जब हम बॉटम की बात करते हैं, जो हमारा फर्श है, रूम के यदि हम एग्जांपल ले तो हमारा जो फर्श है वो कैसे शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो हमारी टॉप होगा मीन्स जो रूफ होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी हमारे किसके, बेस के, इट मीन्स रूफ के। तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा हमारा LB। इट मीन्स 2LH प्लस 2BH प्लस में 2LB। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2s। सो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो LH प्लस BH प्लस में LB। सो हमारे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था जब हमने क्यूब का फाइंड आउट किया था कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा बेस एरिया इंटू हाइट। सो बेस इसका कैसा है बच्चे, वही रूफ पे, हम किस पे आ जाते हैं, फ्लोर पे। फ्लोर हमारा कैसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। और यहाँ हमारी ये क्या है, L इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेथ। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड हाइट हमारी साथ में क्या है, H। तो मैंने अभी बताया था आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। सो बेस एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ and height is h, so volume is L into B into H। सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट जो रोड हम इसके अंदर रख सकते हैं उसकी लेंथ क्या होगी। तो आई एम राइटिंग हेयर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा बच्चे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। इसके बाद हम थर्ड फिगर की तरफ आते हैं। थर्ड फिगर इज सिलेंडर। जो थर्ड फिगर है वो हमारी है सिलेंडर। अब जो सिलेंडर की शेप है उससे तो आप सब वेल अवेयर हैं, आप डेली ग्लास में पानी पीते होंगे। जो आपका ग्लास होता है दैट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकली शेप का होता है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। CSA मीन्स हम सिर्फ इसकी क्या करेंगे बच्चे, बाउंड्रीज को लेंगे। हम इसका टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। सो टॉप और बॉटम हमें काउंट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी बाउंड्रीज लेनी है। तो देखिए दीज आर द बाउंड्रीज, ये हमारी क्या है, बाउंड्रीज है। तो बाउंड्री है तो देखिए जब हम राउंड इस तरह से लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। लेकिन ये इसका क्या है यहाँ पे बच्चे, हाइट। इसमें 2 डायमेंशंस हैं हमारी, क्या क्या है वो 2 डायमेंशंस, एक तो आपकी इसमें रेडियस है और एक आपकी इसमें क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया, कर्ड सरफेस एरिया बनेगा वो आपका होगा 2πrh। इसके बाद हम मूव करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए बच्चे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में हम कर्ड सरफेस एरिया तो फाइंड करेंगे क्योंकि हमें बाउंड्रीज तो निकालनी है। इसके बाद हम इसका एक तो ये टॉप ऐड कर देंगे और एक इसका ये बॉटम ऐड कर देंगे। तो जब हम टॉप और बॉटम की बात कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस ग्लास में जो इसका ये बॉटम है दैट इज द शेप ऑफ सर्कल। किस शेप का है बच्चे, ये सर्कल शेप का है। तो सर्कुलर शेप का सर्कल का जब हम एरिया निकालते हैं तो दैट इज πr स्क्वायर। और इसका टॉप और बॉटम दोनों सेम है सर्कुलर शेप के। तो इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स आर एरिया ऑफ सर्कल है, 2 टाइम्स πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2πrh प्लस 1πr स्क्वायर प्लस 1πr स्क्वायर, दिस इज 2πr स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन ले लेंगे।
सो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा h और यहाँ पे क्या हो जाएगा r। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चे 2 पाई r इंटू r प्लस h। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है हमारा वही बेस एरिया, इसका बेस क्या है बच्चे सर्कल। सो सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट हमारी क्या है h। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h। आई होप ये तीनों फिगर्स और CSA, TSA एंड वॉल्यूम आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारी फिगर है उसके लिए रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। वी विल डिस्कस कोन नाउ। कोन, कोन की शेप भी आप सबने बहुत अच्छे से देखी होगी। कोन हमारा कैसा होता है, बर्थडे कैप, आप सबने अपने बर्थडे पे यूज की होगी, कैप पहनते होंगे। सो बर्थडे कैप जो होती है वो हमारा कोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर हमारी 3 डायमेंशंस होती हैं बच्चे। देखिए क्या क्या डायमेंशंस होंगी, एक तो हमारी रेडियस होगी, एक हमारी ये हाइट होगी और एक हमारी ये स्लैंट हाइट होगी। स्लैंट हाइट को हम एल से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पहले मैं शेप का नाम बताती हूं आपको। शेप इज कोन, शेप हमारे क्या है ये कोन है। सो अब यदि हम इसके CSA की बात करें बच्चे कि कोन का CSA क्या होगा, कोन का TSA क्या होगा। सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इसमें 3 डायमेंशंस हैं। वन इज वर्टिकल हाइट, वन इज स्लैंट हाइट एंड वन इज रेडियस। अब इन 3 डायमेंशंस में से हो सकता है एग्जाम में आपको ओनली 2 डायमेंशंस दी हो। फॉर एग्जांपल आपको R और H दिया है और आपको L फाइंड आउट करना होगा। सो आप L कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको L निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यदि आपको L फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। सो L की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। इसी को ही अंडर रूट स्क्वायर रूट भी कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं CSA की। CSA ऑफ कोन क्या होगा। CSA में भी हम इसका सिर्फ क्या लेंगे, कर्ड लेंगे, हम उसके बेस को काउंट नहीं करेंगे। CSA मीन्स कर्ड सरफेस एरिया। सो इसके कर्ड सरफेस एरिया में हमारे पास कौन सी हाइट आएगी बच्चे, देखो ये हाइट यूज हो रही है स्लैंट हाइट, तो हम क्या करेंगे पाई आर एल। पाई आर एल हमारा क्या हो जाएगा इसका CSA ऑफ द कोन। अब हमें बात करनी है टोटल सरफेस एरिया की। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमारा CSA है, CSA हमारा कौन है पाई आर एल। सो पाई आर एल यदि हमारा CSA है और एक इसका बेस है, जो बेस है वो कैसी शेप का है, वो सर्कुलर शेप का है, तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। तो सर्कल का एरिया क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से हम पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल प्लस आर। सो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया TSA ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस आर। इसके बाद हम मूव करते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम में सेम हमारा रहेगा बेस एरिया इंटू में हाइट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या हो जाएगा बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसमें हम कौन सी हाइट लेंगे, वर्टिकल हाइट लेंगे, हम स्लैंट हाइट नहीं लेंगे। सो वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, कि हमारी इसकी कैपेसिटी कितनी है कि हम कितना मतलब उसके अंदर कौन के अंदर होल्ड कर सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है, कि जैसे मान लो हमें मिल्क डालना है, हमें वाटर डालना है या फिर हमें जूस डालना है, तो हम उसके अंदर कितना होल्ड कर सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट शेप इज स्फेयर। स्फेयर से भी आप सब लोग वेल अवेयर होंगे। स्फेयर तो आप लोग बैट बॉल खेलते होंगे, तो बैट बॉल में भी आपने देखा होगा जो बॉल होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप की होती है। या फिर जब आपके SST के टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो आपको ग्लोब दिखाते होंगे, ग्लोब इज ऑल्सो ए स्फेरिकल शेप, वो हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। अब फिगर्स वैसे डिफरेंट होती है। आप कहीं क्वेश्चंस में पढ़ते होंगे होलो,
होलो मीन्स खाली। जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉल होती है, जब आप खेलते हैं क्रिकेट तो आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी, वो बहुत ही लाइट वेट होती है, सिर्फ उसका क्या होता है बाउंड्री होती है, वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है। या फिर आपने कभी आपकी रबड़ की बॉल देखी होगी, तो रबड़ की बॉल क्या होती है कि वो अंदर से फिल होती है, तो वो दैट इज नॉट होलो, वो होलो नहीं है। जैसे अभी अभी मैं ग्लास आपको बार बार शो कर रही हूँ, ग्लास आप देख पा रहे होंगे, ग्लास आपका क्या है यहां से खाली है, दैट इज होलो सिलेंडर, ये आपका होलो सिलेंडर है। यदि मैं इसको टॉप से भी कवर कर दूं और अंदर भी इसको मैं फिल कर दूं तो वो होलो नहीं रहेगा, वो हमारा कंप्लीट फिल हो जाएगा। सो होलो शेप से कंफ्यूज मत हो ना, होलो मीन्स वो अंदर से क्या है खाली है। सो हम यहाँ बात करते हैं स्फेयर की। दिस इज द शेप ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर में और सर्कल में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब भी हम उसको ड्रॉ करते हैं तो आप सर्कल भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे, आप स्फेयर भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे। जो सर्कल होता है वो हमारा फ्लैट सरफेस होता है, सर्कल हमारा कैसा होगा फ्लैट सरफेस होगा, बट हमारा स्फेयर फ्लैट सरफेस नहीं होता है। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दे दिया है, क्रिकेट बॉल इज द बेस्ट एग्जांपल, फुटबॉल इज द बेस्ट एग्जांपल, बास्केटबॉल इज द बेस्ट एग्जांपल। और कोई बच्चा यदि खेलता नहीं है तो फ्रूट्स तो खाता होगा, ऑरेंज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्फेयर। सो अब हम बात करते हैं सीएसए की, कि हमारा इसका कर्ड सरफेस क्या होगा। एक ऐसी फिगर है अकेली जिसके अंदर सीएसए और टीएसए हमारे दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई बीच में फ्लैट सरफेस तो है ही नहीं, कोई हमने कहीं से इसको कट नहीं किया है, इसका सारी की सारी ही क्या है बाउंड्रीज है, कोई टॉप और बॉटम तो है ही नहीं, इसीलिए इसका सीएसए और टीएसए ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, 4πr स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा रहेगा 4/3πr³। इसके बाद हम आते हैं हेमिस्फेयर पे। जब हम क्या कर देंगे, स्फेयर को हाफ कट कर देंगे तो वो हमारी कैसी शेप बन जाएगी, हेमिस्फेयर। आप जब खाना खाते होंगे तो आप घर में बॉल, कटोरी के अंदर खाना खाते होंगे तो बॉल आपकी क्या होती है, हेमिस्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी बॉल्स ही हेमिस्फेरिकल शेप होती है, आजकल डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की आ रही है, तो सम आर नॉट द स्फेरिकल शेप, उनके डिजाइन अलग अलग होते हैं, बट आई एम गिविंग यू अ कॉमन एग्जांपल। सो कॉमन एग्जांपल इज कि आपका जो हेमिस्फेयर है दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर बोल, कि आप जिसमें खाना खाते हैं। ठीक है, सो ये आपकी जो शेप है वो क्या है, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का जो कर्ड सरफेस होता है, तो सबसे पहले जो हमारा स्फेयर का सीएसए है दैट इज 2πr²। यदि हम इसका हाफ कर दें तो हेमी मीन्स हाफ, 4πr² का हाफ दैट इज 2πr²। बट यहां पे एक ये सरफेस और है, सर्कुलर शेप। सो कर्ड सरफेस में तो उसके टॉप और ये क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया में हम इसका टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे, तो हमारा जो सीएसए है वो कितना आ जाएगा 2πr²। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की तरफ मूव करेंगे तो बाउंड्रीज तो काउंट होंगी, तो बाउंड्रीज तो 2πr², बट इसका जो टॉप है वो भी काउंट होगा। सो टॉप इज सर्कुलर शेप एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। सो इसका जो आ जाएगा 3πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द स्फेयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3πr³। आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट एक फिगर हमारी रहती है फ्रस्टम, जो आपके 10th क्लास में ऐड हो रही है। ये ऑल फिगर्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास, आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। एक फ्रस्टम आती है और 10th क्लास में मेनली जो आपका चैप्टर आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड शेप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड शेप्स मीन्स कि आप सिलेंडर के ऊपर आपने एक हेमिस्फेयर रख दिया, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम आइसक्रीम कोन खाने जाते हैं बाहर, तो वो कोन हमारी शेप होती है, उसके ऊपर इस तरह से आइसक्रीम का एक स्कूप डाल देते हैं, तो इट मीन्स दिस इज द कॉन एंड दिस इज द हेमिस्फेयर। सो हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स शेप्स, कि 2 शेप्स को मिला के, 3 शेप्स को मिला के
शेप्स बनेंगी उनका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रस्टम एंड आई होप आप सब लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एनकेसी लर्निंग।